हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा वर्तमान में चल रही है 2022 में। आप सब पे पढ़ेंगे 22 या किसी से रह जाएंगे 19-20। तो आज चर्चा करेंगे मीन लगन, मीन राशि मुक्ति की राशि है, मुक्ति का लगन है। यहाँ पे मीन जो लग्न मीन राशि होती है स्पेशल मुक्ति के लिए देखी जाती है। और स्टार्टिंग इसमें गुरु अपने ही नक्षत्र में करेंगे। तो कैसा होगा 2022 आपके लिए? स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? धन कितना मिलेगा? कहाँ कैसे जमा करेंगे? बैंक बैलेंस बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे? पराक्रम आप कितना करेंगे? मेहनती होंगे, आलसी होंगे, या मेहनत आपका सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? इसकी चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन संबंधी क्या सुख मिल रहा है। नया प्लाट लेंगे क्या? कोई नई गाड़ी की प्लानिंग आपने कर रखी है, नई गाड़ी मिलेगी क्या? और चर्चा करेंगे संतान संबंधी क्या सुख मिलेगा। प्रेम, चंचल मन और प्रेम दोनों की कनेक्टिविटी बन पाएगी क्या? प्रेम मिल पाएगा क्या? कहाँ मिलेगा? संतान कैसी होगी? तेजस्वी ओजस्वी होगी ना? आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? साथ ही आप अगर अभी विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप इस वर्ष कोई नई डिग्री ले रहे हैं क्या? आपका अध्ययन कैसे रहेगा? इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में रोग, ऋण, चोट चपेट इत्यादि की बातें कहाँ कैसे आ रही हैं। कोई दुर्घटना तो नहीं होगी इस वर्ष? वैवाहिक जीवन में बनेंगे क्या? अगर वैवाहिक जीवन में बन गए हैं तो दाम्पत्य जीवन कितना सुमधुर होगा, कितना आप एक दूसरे को समझते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। व्यापार कैसा चल रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे आयोजनित कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा ने दीपक में तेल पूर्ण मात्रा में भर रखा और हवा का एक झोंका है उसको बुझा के चला जाए, कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। साथ ही चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में आपके भाग्योदय की स्थिति क्या है, भाग्योदय कहाँ, कैसे, कब और किसके सहयोग से मिलेगा। तो भाग्योदय का समय कहाँ कौन सा है जिसमें आप पूरा प्रयास करें। इसके साथ ही चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में नौकरी का समय क्या है, नौकरी कब कहाँ कैसे मिलेगी और पिता से संबंध कैसे रहेंगे। साथ ही व्यापार आपका जब अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी तो पैसा कितना कमाएंगे और पैसे को कमा के करेंगे क्या, अंततः खर्च कहाँ करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की राशि, आज की लग्न मीन राशि, मीन लग्न गुरु की राशि है, गुरु का लग्न है। और आपके जो सुख भाव के स्वामी हैं, सप्तम व्यापार के स्वामी हैं, उनके नक्षत्र में आपका नया वर्ष आरंभ हो रहा है। तो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। गुरु यद्यपि आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं लेकिन अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं लेकिन अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्र पात्र में चल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक शुभ लक्षण है। विगत काफी दिनों से, विगत वर्षों से, दिनों से नहीं वर्षों से आप संघर्षरत हैं। इस बीच आप में से अधिकांश लोग कोरोना के शिकार भी हो गए हैं और ना चाहते हुए भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और बेवजह पैसा खर्च करना पड़ा। तो आप स्वतः परेशानी में, जहाँ पे काम करते थे वो भी परेशानी में, पिता परेशानी में। तो ये परेशानियों से निजात आपको 2022 में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आरंभ में आपके गुरु आपके लग्न के स्वामी द्वादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ आपका द्वादश भाव का स्वामी जो है वो अपने से द्वादश गोचर कर रहा है। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है कि लग्नेश द्वादश में है। आप कंसंट्रेट होना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। इतना आसान नहीं होता एकाग्र हो जाना। कहने के लिए हर आदमी दूसरे को सुझाव देता है कि कंसंट्रेट हो जाइए, लेकिन इतना सरल सहज नहीं होता। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि थोड़ा सा आप यहाँ पे सहज सरल रूप से कंसंट्रेट, एकाग्र नहीं हो रहे हैं। और ये आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जो उदासीन रवैया है आपको नुकसान दे रहा है। दूसरे का तो ख्याल रखते हैं, दूसरे के कार्यों के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, वो माध्यम है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसका महत्व समझिए, इसका ख्याल करिए। तो 29 अप्रैल को शनि जाएंगे अपनी राशि में, लेकिन उसके पहले 13 अप्रैल को ही गुरु अपने मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए शुभ समय स्टार्ट हो रहा है। 13 अप्रैल से लेके पूरा वर्ष पर्यंत तक शुभ समय स्टार्ट होगा। किसके लिए? सेहत के लिए। यहाँ सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अब चूंकि लग्न का स्वामी लगन में ही गोचर करेगा
और अपने नक्षत्र में गोचर करेगा। उसके बाद फिर शनि के नक्षत्र में गोचर करेगा और शनि आपके आयस हैं, लाभ के स्वामी हैं और उनके नक्षत्र में जब गोचर होगा तो आपके शरीर से आय होगी, मतलब आपके शरीर में ऐसा ओरा आएगा। ओरा आपका इतना मजबूत होगा, जहां पे आप जाएंगे लोगों को कनेक्ट कर लेंगे, लोगों को सम्मिलित कर लेंगे अपने ओरा के अंदर। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण गुरु करेंगे। गुरु गुरुता का कारक है, गुरु मान सम्मान के कारक है, गुरु पद प्रतिष्ठा। गुरु जो है अगर एक लंगोटी भी लगा के बैठा है तो गुरु गुरु है, ठीक है ना। वेद अभ्यास है, उसके वस्त्र से मतलब नहीं है, उसको मान सम्मान मिलेगा। आज बाबा रामदेव एक धोती पहन लेते, एक धोती ओढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा हैं, गुरु हैं, इसलिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमी नहीं आएगी। जो पद चाहेंगे वो पद मिल जाएगा सरकार में। तो इसी तरह यहाँ पे जो गुरु है गुरुता का कारक है, तो पद प्रतिष्ठा देने में संकोच नहीं करेगा। आपको जो भी पद प्रतिष्ठा चाहिए वो पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। अब 13 अप्रैल से लेके 29 जून तक, ठीक है ना, 29 जुलाई तक ये गुरु मार्गी होके चलेंगे, मतलब आप बहुत द्रुत गति से काम करेंगे, अच्छे गति से काम करेंगे। लेकिन 29 जुलाई से 14 नवंबर तक फिर वक्री हो जाएंगे, अपने ही राशि में वक्री रहेंगे। वक्री का तात्पर्य यहाँ पे उल्टा घूम जाना नहीं है, वक्री का तात्पर्य यहाँ पे मंथर गति से चलना, धीरे धीरे चलना। वक्री ग्रह की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब हम मार्गी होते हैं या अतिचारी होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। अब चूंकि बहुत दिनों के पश्चात गुरु अपने राशि में 12-13 वर्ष के बाद आ रहे हैं तो द्रुत गति से काम करना चाहेंगे, लेकिन जब वक्री होंगे तो मंथर गति, जो रिश्ते छूट गए हैं उनसे आप कनेक्ट होंगे, जो प्रॉपर्टी, जो आपकी कुछ कमियां रह गई हैं उनको ठीक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो यह समय हर तरह से आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का है। तो 13 अप्रैल से लेकर पूरा वर्ष पर्यंत तक गुरु आपको मान सम्मान दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। अब ऐसे गुरु की जो पंचम दृष्टि है उच्च की होगी आपके पंचम भाव पे, तो जो आपका एजुकेशन होगा उसमें उच्चता आएगी, शिक्षा में उच्चता, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं। या शिक्षा जो आप ले रहे हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर से आप जो है पास होंगे, अच्छी रैंकिंग होगी आपकी। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वर्ष नया एडमिशन आपको मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप कहीं परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। संतान संबंधी की बात देखें तो संतान की प्राप्ति, गुरु आपको एक तेजस्वी संतान, होनहार संतान देंगे। संतान है तो संतान की जो गति होगी आपके मन को प्रसन्न करने वाली होगी। वहीं प्रेम की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है प्रेम पर अमृतमयी दृष्टि है, तो प्रेम जो है आपके लिए अमृत का काम करेगा, माने पुष्पित पल्लवित कराएगा। ऐसा नहीं एक प्रेम एकांगी कर देगा, प्रेम आपको सर्वांगीण होना सिखाएगा, प्रेम बांटना सिखाएगा, प्रेम आपकी उदारता सिखाएगा, भावना में चलना सिखाएगा। तो प्रेम के लिए ईश्वर से आपके जो इष्ट हैं उनसे संपर्क बनाने के लिए गुरु की पंचम दृष्टि है, प्रेममयी अमोघ दृष्टि है आपके लिए। तो ये इस दृष्टि का पूर्ण फायदा उठाइए। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी के साथ आपको रखेंगे। तो अगर आप विवाहित नहीं हैं तो फिर आप प्लानिंग कर लीजिए विवाह के लिए। विवाह आपका इस वर्ष होना सुनिश्चित है। अगर डेट आपको चाहिए तो 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में एक टाइम मिलेगा। दूसरा टाइम 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में आप अपनी डेट मान के चलिए, टेंट वगैरह बुक करा लीजिए, इसी बीच में आपकी शादी हो जाएगी। तो गुरु व्यापार को अच्छा करेंगे, एक अच्छा जीवन साथी तलाश करके आपको देंगे, जीवन साथी की भी प्रगति होगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके कुंडली में नवम भाव पे सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक पे है, अतः भाग्योदय कहता है, भाग्य भाव आपका कहता है कि कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसा करना पड़ेगा? काल पुरुष की कुंडली में अष्टम राशि अष्टम भाव में है, तो ज्ञान का कार्य करना पड़ेगा, मतलब अंदर तक गहराई तक जाके काम करना पड़ेगा। तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसके जड़ तक जाइए। जब आप जड़ तक जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तभी आपको मोती मिलेगा। समुद्र के अंदर ही मोती मिलेगा, तट पे आपको मोती नहीं मिलेगा। और वही मोती आपके भाग्य को बदलने वाला होगा। तात्पर्य डूब कर कार्य करिए, आपका गुरु आपका भाग्योदय करा देगा, लेकिन डूबना तो आपको पड़ेगा। तो ये गुरु की स्थिति थी। गुरु आपकी कुंडली में इसके साथ कर्म के स्वामी हैं और अपने से चतुर्थ है। तो आपके कुंडली में इस वर्ष नौकरी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। विगत काफी दिनों से आप नौकरी के लिए परेशान थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, यह समय नौकरी प्राप्ति के लिए है। स्टार्टिंग का जो अवसर है
स्टार्टिंग में ही मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपको नौकरी प्राप्त के लिए है। गुरु इस वर्ष आपको नौकरी देकर जाएंगे। अब बात करेंगे आपकी कुंडली में धन की स्थिति और भाग्य की स्थिति कैसी होगी। मंगल देव आपके कुटुंब के स्वामी है, धन के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, उनकी स्थिति कैसी बन रही है। तो 16 जनवरी तक वृश्चिक में रहेंगे तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। पराक्रम के द्वारा धन का उपार्जन होगा, पराक्रम के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी। चतुर्थ दृष्टि इसकी गुरु पर ही है, चतुर्थ दृष्टि गुरु पर है, तो इसलिए स्टार्टिंग में गुरु को संबल प्रदान करेंगे। गुरु का जहां मनोबल डाउन होगा उनको मनोबल देंगे, उनके अगर शक्ति का ह्रास हो रहा है तो उनके शक्ति को बढ़ाने वाले होंगे, तो आपके लिए अच्छा है। सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, तो बोलेंगे कि पराक्रम भाव शुक्र की राशि है, तो आपके साथ सब लोग मिलकर कार्य करें। अष्टम दृष्टि आपके सुख भाव पर है, तो सुख की वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। 26 फरवरी तक धनु में है, तो पाराशरी राजयोग, पाराशर महाराज के अनुसार एक तरह का राजयोग का निर्माण होगा। भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भाग्य के द्वारा आपको प्रगति होगी, कर्म क्षेत्र में भाग्य के द्वारा पिता से संबंधों में बेहतरी मिलेगी। जहाँ पे आप आपस में कार्य करते हैं, आपस में सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं आप अपने अधिकारियों से, तो बेहतर समय है। फिर 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मकर में होंगे उच्चतम भाग्य प्रबल। अगर आप सोच रहे हैं कि भाग्योदय आपका कहाँ होगा, तो यही समय है आपके भाग्योदय का, तो नोट करके रखिए। 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक का जो समय है आपके भाग्योदय का श्रेष्ठ समय है। इस बीच आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई आप इंटरव्यू दे रखे हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं, तो परिणाम आपके फेवर में आएगा। मिठाई बांटने की प्लानिंग कर लीजिए। हाँ, आवश्यक ये है कि आपके कुंडली में आपके गुरु और आपके नौमेश माने मंगल की स्थिति ठीक होनी चाहिए। आपको मिठाई बांटने से कोई नहीं रोक सकता। वहां पे आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति कमजोर है, तो मिठाई खरीदने में थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से खरीदिएगा। इसके पश्चात कुंभ में जाएंगे। जब कुंभ में जाएंगे तो आपके धन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि धन भाव का स्वामी व्यय के घर में बैठेगा, भाग का स्वामी व्यय के घर में बैठेगा, तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी आपको, बेवजह भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, धन खर्च करना पड़ सकता है, तो थोड़ा समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। इसके पश्चात 17 मई से 27 जून तक मीन में रहेंगे, तो भाग्य भाव का स्वामी लगन में रहेगा, धन का स्वामी लगन में रहेगा। आपके अंदर प्रतिभा ऐसी रहेगी, आपके अंदर बात करने की कला इतनी बढ़िया होगी, आपका ओरा इतना अच्छा होगा कि पूरे समाज को आप जो है अपने अंदर समाहित कर लेने की शक्ति रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उससे आपको पैसा भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, तो बहुत बेहतर समय है, इसका आप उपयोग करें। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक का समय है, ये बैंक बैलेंस का है। इस बीच आप इतना पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा घर में बचा के रखे हैं उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे बैंक में एफडी कर दीजिए, वो भविष्य में आपके लिए काम आएगी। अब लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या है, वाणी भाव में, वाणी भाव का स्वामी मेष राशि में मंगल गोचर करेंगे, तो वाणी आपकी जो है कड़वी हो जाएगी। आप हर बात थोड़ी से आदेशात्मक ढंग से कह सकते हैं, तो ये आदेशात्मक जो ढंग है, पैसा तो आपको दिला रहा है, मान सम्मान दिला रहा है, लेकिन भविष्य में परेशानी पैदा करेगा। इसलिए अगर हो सके तो कागा आपको धन हरे कोयल काको दे, अब मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले, ठीक है ना। क्योंकि समय पड़ने पे काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद आपी काके हो, कोई भेद नहीं है, लेकिन बसंत के समय आने के पश्चात कौन कौवा है कौन कोयल है पता चलता है। जब आपको परिस्थिति आपके अनुकूल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्रतिकूल पड़ी तब फिर कौन कौवा है और कौन कोयल है इसका पता चलना शुरू हो जाएगा। तो 16 अगस्त से 16 अक्टूबर तक फिर ये आपके पराक्रम भाव में जाएंगे, तो आप मेहनत करेंगे, बंधु बांधवों का सहयोग लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा मित्रों को और बंधु बांधवों से संबंधों में खराबी आ सकती है। कारण क्या है, शुक्र की राशि में गोचर करेंगे मंगल। सेनापति जब स्त्रियों के बीच में जाता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है सेनापति के समझ में आता नहीं। तो यहाँ पे इस तरह का जो स्वभाव होगा, हर जगह मॉनिटरिंग करना, हर जगह अपना आदेश चलाना, तो यहाँ बंधु बांधव आपसे दुखित हो सकते हैं, कृपया संभाल कर चले। इसके पश्चात मिथुन में जाएंगे 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, तो समय बेहतर रहेगा, भूमि भवन वाहन संबंधी ग्रोथ होगा आपका। इसके पश्चात कर्क में नीच के जाएंगे तो प्रेम संबंध में कष्ट मिलेगा, उधर कष्ट मिलेगा, संतान से कष्ट मिलेगा, शिक्षा अवरुद्ध हो सकती है। तो ये आपकी कुंडली में धन की स्थिति, भाग्योदय की स्थिति, तो भाग्योदय का जो श्रेष्ठतम समय है मैंने आपको बताया 16 जनवरी से लेके पूरा 7 अप्रैल तक का भाग्योदय का श्रेष्ठतम समय है। यही समय है जब आपके भाग्योदय होने की पूर्ण संभावना बन रही है, तो डेट नोट कर लीजिए और उसके अनुसार
काम करिए। अब आप बात करेंगे आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन और व्यापार, साथ में मैरिज लाइफ कैसी आपकी जाएगी। तो इन दोनों के कारक आपकी कुंडली में तो बुध देव है, और बुध देव 6 मार्च तक मकर में है। मतलब सप्तम का स्वामी अपने से पंचम और चतुर्थ का स्वामी अपने से अष्टम। अच्छा है, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। तो 6 मार्च तक ये मकर में रहेंगे, अच्छा फल देकर जाएंगे। भूमि भवन वाहन का विकास होगा, यद्यप घर से आपको दूर रहना पड़ सकता है। जीवन साथी से स्नेह बना रहेगा, जीवन साथी को धन का लाभ होगा। हो सकता है आप घर से दूर रहे, लेकिन ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। व्यापार से लाभ होगा, व्यापार में आपको प्रगति होगा। तो 6 मार्च के बाद 24 मार्च तक फिर ये कुंभ में जब जाएंगे, तो कुंभ में जाएंगे तो परेशानी पैदा करेंगे। माँ के स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, भूमि भवन वाहन में कोई तकलीफ दे देंगे, पत्नी और पति के बीच में आपस में सामंजस्य का अभाव रहेगा। सुदूर की यात्रा या विदेश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। धन संबंधी परेशानी भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। 8 अप्रैल तक मीन में जाएंगे, यद्यपि नीच के होंगे, लेकिन यहाँ पे 8 अप्रैल जब नीच के हो रहे हैं, लेकिन उनकी उच्च की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अतः व्यापार के लिए अच्छा है, जीवन साथी के लिए अच्छा है। घर में तनाव हो सकता है, आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, अनबन हो सकती है। अतः उस स्थिति को आपको संभाल कर रखना होगा। 25 अप्रैल तक मेष में रहेंगे तो सुख की वृद्धि होगी, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए यह बेहतर समय नहीं होगा। अतः जीवन साथी का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, केयर करके रखें। इसके पश्चात फिर वृषभ में जाएंगे, 2 जुलाई तक वृषभ में होंगे। तो सप्तम को पूर्ण लाभ मिलेगा, विवाह का आपको लाभ मिल सकता है, व्यापार का लाभ मिल सकता है, लेकिन आप सुख से थोड़े वंचित हो रहे हैं, सुख में विघ्न पैदा हो रहा है। आप अपने माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे माँ का स्वामी अपने से द्वादश है, माँ खर्च हो सकती है, तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक फिर मिथुन में होंगे। तो चतुर्थ भाव में है, 10वें सपने से दशम में है, तो जीवन का बेहतरीन समय है। आपके बच्चों और आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य बन रहा है। भूमि भवन वाहन, कोई प्लाट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, श्रेष्ठ समय है। यहाँ पे आप वाहन ले सकते हैं, घर के कार्य आप कर सकते हैं। 17 जुलाई से 1 अगस्त तक फिर एक कर्क में जा रहे हैं। तो अगर विवाह को प्रेम के द्वारा ला रहे हैं या प्रेम को विवाह में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो यह श्रेष्ठतम समय है आपके प्रेम विवाह के लिए। तो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, माता का सुख मिलेगा, माता की वाणी के द्वारा आपको सुख मिलेगा, आपके संतान के प्रति अच्छी भावनाएं रखी जाएंगी। इसके पश्चात फिर ये 1 अगस्त तक कर्क में जाएंगे। जब कर्क में जाएंगे तो यहाँ पे कर्क में संतान संबंधी आपको लाभ देंगे, और प्रेम जो है आपका विवाह वैवाहिक जीवन में प्रेम ज्यादा परिवर्तित होगा, या प्रेम विवाह आप कर सकते हैं। जब ये सिंह में प्रवेश कर रहे हैं तब थोड़ी सी आपको तकलीफ देंगे, क्योंकि अपने से द्वादश जा रहे हैं। अपने से द्वादश जाने से क्या होता है, जीवन साथी से सामंजस्य में अभाव रहेगा, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों पे संदेह हो जाएगा, मोबाइल चेकिंग करना आरंभ हो जाएगा। हाँ, इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करके रखिएगा, क्योंकि जिन्हें शक करना आता है उन्हें प्रेम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस तरह की स्थितियां जो क्रिएट हो रही हैं वो 1 माह तक आप पूरी तरह से बने रहेंगे। 26 अक्टूबर तक बहुत ध्यान रखना है आपको। 21 अगस्त तक, 21 अगस्त के बाद फिर 26 अक्टूबर तक कन्या में उच्च के होंगे। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में बनने का श्रेष्ठतम समय है। विवाह आप करना चाहते हैं तो विवाह के लिए श्रेष्ठतम समय 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक। एकदम भारतीय पंचांग में इस समय डेट आपको शायद न मिल पाए, लेकिन विवाह में बनने का श्रेष्ठतम समय आपके लिए यही है। आपका व्यापार बढ़िया चलेगा, भूमि भवन वाहन का भी विकास होगा, सुख की अनुभूति आप कर पा रहे होंगे। 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक तुला में जाएंगे। जब तुला में जाएंगे तो ससुराल से संबंध आपके बेहतर रहेंगे, पत्नी का धन बढ़ेगा, मतलब आपके द्वारा ही जीवन साथी का धन बढ़ेगा, ऐसी स्थितियां बन रही है। 3 दिसंबर तक वृश्चिक में जाएंगे तो जीवन साथी का सलाह लीजिए और भाग्योदय करिए। जीवन साथी के सलाह लीजिए और भाग्योदय करिए। 3 दिसंबर के बाद फिर 28 दिसंबर तक धनु में रहेंगे। तो यहाँ भी आपके कर्म पथ का विस्तार होगा, नौकरी इत्यादि में सफलता, सरकार से लाभ और मीडिया से लाभ, इस तरह की सारी चीजों से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मीन लग्न, मीन राशि में सूर्यदेव आपके खष्टेश है, रोग देंगे, ऋण देंगे, दुर्घटना देंगे, चोट दे देंगे। तो 14 जनवरी तक आपके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार से संघर्ष, आपस में संघर्ष होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंततः सूर्य आपको लाभ देकर जाएंगे। इसके पश्चात ये मकर में जाएंगे 13 फरवरी तक। कष्टम से कष्टम होंगे, शत्रुओं को निपटाने की
अद्भुत क्षमता आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी। आप ऋण लेके धंधा करेंगे और धंधे में चमक जाएंगे, तो ब्याज का ब्याज आपको सूट करेगा। शत्रु से भी लाभ उठा लेंगे, क्योंकि भावत वाम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे हर तरह से आपको सूर्य लाभ देकर जाएंगे। लेकिन बड़े भाइयों से मनमुटाव आपके प्रगति में अवरोधक होगा, इसलिए बड़े भाइयों से मनमुटाव मत करिए। इसके बाद 15 मार्च तक सूर्यदेव कुंभ में रहेंगे, अपने से सप्तम रहेंगे, तो शत्रुओं को खर्च कर देंगे, ऋण को खर्च कर देंगे, रोग को खर्च कर देंगे, मामा को खर्च कर देंगे। तो मामा पक्ष से थोड़ी सी हानि हो सकती है, बकाया सब आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके पश्चात ये मीन में जाएंगे 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। जो मीन का समय होगा यह श्रेष्ठ समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खष्टम भाव का स्वामी आपके सर पे जाके बैठेगा, गर्म कर देगा। आप बात बात पे क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे, तुनक मिजाजी, एक वर्ड होता है ना, तुनक मिजाजी हो जाना। तो तुनक मिजाजी हो जाएंगे, और ये तुनक मिजाजीपन जो है आपको सर दर्द दे के जाएगा, तकलीफ दे के जाएगा। तो इस समय रोगी होने की पूर्ण संभावना है। अपने वजह से या अपने रिश्तेदारों की वजह से हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हुए आप दिखाई देंगे। 15 मई तक मेष में जाएंगे, कहने के लिए तो उच्च के हैं, लेकिन यहाँ जो उच्च का समय है आपके धनहानि का है। शत्रुओं से लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दिया तो पैसा डूबना सुनिश्चित है। तो बड़ा संभल के काम करिए, बड़ा संभल के पैसा वैसा किसी को देना है उतना दीजिए जितना लौटने में तकलीफ ना हो, नहीं पैसा फंस जाएगा। 15 मई से 15 जून तक वृषभ में जाएंगे, तो बंधु बांधवों से विरोध, कान में दर्द, हाथ में तकलीफ इत्यादि आपको देखने को मिलेगी। 15 जून से फिर 16 जुलाई तक मिथुन में जाएंगे, तो घर में बेवजह तकलीफ होगी, बेवजह तनाव होगा, छोटी छोटी बातों पे लोग ईगो पाल लेंगे। तुमने मेरे को गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, मेरे को चाय लेट क्यों दिया, छोटी छोटी बातें पर जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए लोग तनाव बनाएंगे। 17 अगस्त तक फिर कर्क में रहेंगे, तो उदर विकार आपको हो जाएगा, पेट संबंधी परेशानी होगी, संतान आपके अनुकूल नहीं चलेंगे। आपका जो प्रेमी जीवन है जिसमें प्रेमी या प्रेमिका है, बेवजह रूठ जाएंगे, बेवजह आपसे दूर हो सकते हैं। इसके बाद 17 अगस्त से 17 सितंबर तक जब सिंह में रहेंगे, श्रेष्ठ समय है। शत्रुंता योग आप बनाएंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे, ऋण रोग का नाश कर देंगे, आप हर तरह से लाभ में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जब कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो जीवन साथी के लिए बेहतर समय नहीं, जीवन साथी रोगी हो सकता है। आपके जो अपने मित्र हैं वो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, व्यापार में गति जो है मंथर हो सकती है, परेशानी आ सकती है, आय के स्रोत कम हो सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद भी 16 नवंबर तक नीच के हो जाएंगे, अष्टम भाव में शत्रुओं को निपटा देंगे या गुप्त रोग आपको दे देंगे। शत्रुओं को निपटा भी सकते हैं, लेकिन आपको गुप्त रोग दे सकते हैं। पत्नी की वाणी जो है तीखी हो जाएगी, जिससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। पत्नी इन द सेंस जीवन साथी की वाणी। 16 दिसंबर तक वृश्चिक में होंगे, खष्टम का स्वामी आपके भाग्य भाव में होगा, भाग्य के लिए अच्छा नहीं है, और यहाँ पे थोड़ी सी बैक पेन की शिकायत आपको होगी। 14 जनवरी तक धनु में, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे स्थितियां आके पुनः खड़ी हो जाती है। आपके कुंडली में आपके आयु संबंधित बात देखें तो शुक्रदेव आपके दोनों आयु के स्वामी हैं, तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं, तो दो आयु को लेकर शुक्र बढ़ रहे हैं। शुक्र की स्थिति को अगर देखें तो आयु संबंधित कोई कष्ट आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी 13 अप्रैल तक आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश आपके द्वादश में है। आप छत के रेलिंग के पास खड़े हों और तब आपको कोई हल्के से धक्का दे दे तो आप बिल्डिंग से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन मध्य छत में आप बैठे हुए हैं, कोई भी धक्का दे आप हिल जाएंगे, गिरेंगे नहीं। अभी आपका जो लग्नेश गुरु है वो द्वादश में बैठा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अतः इस समय अपना विशेष ध्यान रखें। जैसे वो लग्न में आ जाएंगे तो फिर आयु संबंधित कोई कष्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे आपकी कुंडली में आय की क्या स्थिति बन रही है। शनिदेव आपके आय के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं व्यय भाव में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, द्वितीयेश और द्वादश से सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे, अतः शनिदेव आपको इस समय दूसरी राशि मतलब आय भाव का फल देंगे। लेकिन आय भाव का अभी जब वर्ष आरंभ कर रहे हैं तब आपके शनिदेव मकर में ही हैं, तो 29 अप्रैल तक तो आपके लिए बेहतर समय है। 29 अप्रैल तक आपको आपके कर्म का पूर्ण लाभ होगा, पिता के धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, प्रेमी से लाभ होगा, हर तरह से निम्न वर्ग से लाभ ही होता प्रतीत हो रहा है। लेकिन जैसे ये 29 अप्रैल के बाद जाएंगे कुंभ में, अब कुंभ में जाने के पश्चात 29 अप्रैल को ही कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, आय का व्यय हो जाएगा, मतलब पैसे आने के स्रोत तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बीच में अवरोध युक्त हो जा रहे हैं। तो शनि को थोड़ा सा मजबूत करिएगा, स्टोन मत पहनिएगा, स्टोन बिल्कुल मत पहनिएगा, लेकिन शनि के मंत्रों का जाप करिएगा तो जो स्थिति व्यात्मक बनेगी वो व्यात्मक नहीं बनेगी। आपकी कुंडली में दो और
ग्रहों का परिवर्तन होगा। एक होगा राहु महाराज का, दूसरा होगा केतु महाराज का। तो राहु महाराज आपके 12 अप्रैल को पराक्रम भाव से ऊपर उठेंगे, वाणी भाव में आएंगे, और केतु महाराज भाग्य भाव से थोड़े से नीचे जाएंगे और वो अष्टम भाव में जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो आपके मुख में राहु का आना बहुत शुभ संकेत नहीं है। वाणी खराब हो जाती है, खान पान खराब हो जाता है, और भाग्य भाव से शुक्रदेव का अष्टम में आना भी अच्छा नहीं है। गुप्त रोगों से शिकायत हो सकती है, पाइल्स की बीमारी आपको हो सकती है। अतः केतु का उपाय करें। राहु के लिए सबसे जो खराब समय होगा, राहु और मंगल की युति। तो मेष में आ रहे हैं मंगल महाराज 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक। ये जो यहाँ पे युति बनेगी, इसका नाम है अंगारक योग, राहु और मंगल की युति। तो ये स्थिति खराब करेगी, विस्फोटात्मक हो जाएगी परिवार में किसी की दुर्घटना हो सकती है, परिवार में कठिन समय चलेगा। तो राहु के लिए दान करें, राहु के मंत्रों का जाप करें। शुभता की बात करें तो गुरुवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन और थोड़ा थोड़ा बुधवार का दिन भी आपके लिए शुभ है। प्राथमिकता दें गुरुवार को, फिर प्राथमिकता दें सोमवार को, और फिर प्राथमिकता दें मंगलवार को। इस दिन कार्य करें, बेहतर होगा। पीला रंग आपके लिए अच्छा है, हरा भी पहन सकते हैं आप, और सफेद में चमकीला सफेद ना पहने। लाल का भी आप परहेज करें, क्योंकि आपके सूर्य खष्टम भाव के स्वामी हो, मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हो, मार्केस का निर्माण कर देंगे। रत्न की बात करें, अगर आपको पता है कि आपके मीन राशि मीन लग्न, तो पुखराज आपके लिए जीवन रत्न है, पहन के रखें। मोती आपके भाग्य का, मोती आपके प्रेम का रत्न है भी, और संतान का रत्न है, ईश्वर से सानिध्य का रत्न है, और तिकोना मूंगा आपके भाग्य का और धन का रत्न है। तो ये मोटी मोटी स्थितियां कि 2022 में आप सब पे पड़ेंगे। 22 की 21। तो देखिए, अगर आप कर्मपथ का ध्यान नहीं देंगे तो 21 पड़ जाएंगे, कर्मपथ का ध्यान नहीं देंगे तो 21 पड़ेंगे, और शुभ कर्म करेंगे तो आप लोगों पे 22 पड़ेंगे। इसकी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। आवश्यकता है अपने गुरु को, अपने मंगल को, अपने चंद्रमा को मजबूत करने की, और सूर्य देव की उपासना करने की, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आवश्यकता पड़े तो प्रतिदिन अर्घ दीजिए।